महाराज एक व्यक्ति वन में जा रहा था, तभी उसने एक शेर को देखा। शेर की स्थिति बड़ी दयनीय लग रही थी, जमीन पर पड़ा था। और पहले तो देखकर वो व्यक्ति बहुत डर गया, लेकिन जब नजदीक से उसको थोड़ा गौर से देखा तो मालूम पड़ा कि शेर बहुत कष्ट में था, बड़ी तकलीफ में था। और नजर पड़ी तो देखा कि उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा घुसा हुआ था। उसी कष्ट से वो तड़प रहा था, आंखें नम थी। पहले तो उस व्यक्ति को बड़ी महाराज डर लगा कि क्या करें, फिर उसको दया भी आई, अरे ऐसे तो बेचारा तड़प कर मर जाएगा कष्ट में। धीरे धीरे हिम्मत करता हुआ उसके पास पहुंचा। महाराज धीरे से उसके पैरों के पास पहुंचा और उसके पैर के कांटे को निकालने लगा। जानवरों में इंसानों से ज्यादा संवेदनशीलता होती है। वो आपकी एनर्जी को, वो आपके ऑरे को समझ सकते हैं कि आप किस भावना से जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उस समय यदि कोई मदद करने आए तो उसके लिए तो वो भगवान स्वरूप ही होता है। तो उसने धीरे से उसके कांटे को निकाला और महाराज उछट के पीछे हट गया। शेर उठा, पैर में उसको आराम लगा। उसने देखा कैसे वो व्यक्ति उसकी मदद के लिए आया, और धीरे धीरे शेर जाने लगा। और मुड़कर महाराज उसको बार बार इस नजर से, इस दृष्टि से, एक धन्यवाद की दृष्टि से देखकर उसको जा रहा है कि तूने एक बहुत बड़ा कार्य मेरा कर दिया। वो तो चला गया, बात खत्म हो गई। वर्षों बाद वही व्यक्ति को किसी कारण से राजा ने दंड दिया, और दंड क्या दिया कि इसको भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाए। सालों बीत चुके थे, एक भूखा शेर पिंजड़े में बंद था, उसके सामने उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और पिंजड़े को खोल दिया गया। चारों तरफ लोग बैठे थे इस दृश्य को देखने के लिए। महाराज शेर दहाड़ता हुआ उस पिंजड़े में से निकला, उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, और जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने अपने कदमों को रोक दिया। आश्चर्य इस बात का था, वो व्यक्ति तो शेर को नहीं पहचाना, लेकिन शेर ने उसको पहचान लिया। ये वही था जिसने एक दिन मेरी मदद की थी, ये वही था जो एक दिन मेरे साथ खड़ा था। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। महाराज उस समय वो भी उसको प्रणाम करके वापस लौट गया। लोगों की आश्चर्य की सीमा ना रही, राजा आश्चर्य में डूब गया। आप किसी इंसान को तो पैसा देकर, डराकर, धमकाकर या किसी भी तरीके से अपना बना सकते हो, लेकिन एक भूखा शेर, इससे क्या मतलब? तब भी ये शेर इसको प्रणाम करके वापस जा रहा है। तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो कोई दिव्य पुरुष है। ऐसा सोचकर राजा ने भी उसके अपराध को क्षमा किया और तुरंत महाराज कैद से मुक्त कर दिया। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत का यह सूत्र आता है कि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभाशुभम, कि जीवन में भैया आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, अच्छे का फल अच्छा अवश्य मिलेगा ही, खराब का खराब मिलेगा ही। इसीलिए अपना प्रयास ये रहना चाहिए कि जो हमने पहले दिन भी कथा में कहा था कि सत्संग का, कथा का, धर्म का, आध्यात्म का फल क्या है, कि हमारे जीवन में हम करुण हो जाएं, हमारे जीवन में हमारी वो करुणा बनी रहे, हमारे जीवन में वो परोपकार की भावना, वो सेवा बनी रहे। जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता, जीवन का सबसे बड़ा सत्य ही यही है।